वक्त। वो जो वक्त का इंतजार करते हैं, वक्त उनके लिए थम जाता है, और वो जो उससे डरते हैं उनके सामने से बिना रुके दौड़ जाता है। दुखी के पास वो ज्यादा देर रहता है और खुश आदमी के पास पल भर भी नहीं रुकता। लेकिन प्यार करने वालों के लिए वक्त अनश्वर होता है। एंड टाइम में प्रूव थिंग्स। कभी कभी वक्त सच को साबित करता है, लेकिन वो कभी भी घावों को भरता नहीं है। एंड इफ इट डज, दोज वर नॉट रियल वुंड्स। रियल वुंड्स नेवर गेट हील्ड विद टाइम। अरे ये क्या है? निर्बल, हमारे जैसे गरीब लोग अगर इसको मना करते हैं तो ये नहीं सुनता। लेकिन इसने क्या गलती की है? ये बच्चे जो कभी श्लोक याद नहीं कर पाए, वो सब एक बार में ही याद कर लिया। साक्षात श्री महाविष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, उसमें जितनी शक्ति है, इसे वैसे बना दूंगा। ओके है ना? ये वाला तो हो गया है। और किसका है? लेकिन इसने क्या गलती की है? ये बच्चे जो कभी श्लोक याद नहीं कर पाए, वो सब एक बार में ही याद कर लिया। साक्षात श्री महाविष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, उसमें जितनी शक्ति है, इसे वैसे बना दूंगा। हाँ हो गया है, आ जाओ। वाह बहुत बढ़िया, डन। अब बस उस लेडी का ही बाकी है, उसके बाद ये हो जाएगा, है ना? कितनी देर से बैठा हूँ यार, आज तो बैठे बैठे बिल्कुल थक गया मैं। सॉरी यार, मल्टीपल वॉइस मूवी थी, सिंक करने में थोड़ा टाइम लग गया। कुछ भी हो, मल्टीपल वॉइस करने के लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं। सुनो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की 10-15 मिस कॉल्स आई हैं। अरे गड़बड़ हो गई, आज मॉर्निंग में उसे पिक करना था मुझे। अच्छा विकी, जरा एक मिनट। हाँ हाँ, बताना बताना। हाँ संजय, तुम कहाँ हो? मैंने कितनी बार कॉल किया तुम्हें? जब कुछ जरूरी हो तो कॉल ही नहीं उठाते। अरे कल रात स्टूडियो नहीं आ पाया था, तो सुबह कुछ काम था, बस अभी अभी खत्म हुआ है। मैक्सिमम 1 आवर। ओके, आता हूँ, चला।
मैं वही बताने के लिए कॉल कर रही थी। कितना एक टाइम छोटी सी लगेगा दिक्कत है, तैयार आज जल्दी दोपहर हो में मैं जाएगा? फ्री नहीं हूँ। दोपहर को? ऐसा क्यों? वो क्या है ना, मेरे कॉलेज के एक सर ने आज सुबह अर्जेंट मिलने को कहा है, बाकी कैरेक्टर्स में तो कितना उसके टाइम बाद ही लगेगा? मैं आ पाऊंगी। तुम हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगती हो। पहुंच के फोन करना, मैं घर पे हूँ। ओके बेबी, बाय, लव यू। ठीक है। तुम कब निकलोगी? मैं दोपहर को निकलूंगी, दोपहर को अराउंड मतलब 2 या 3 बजे। अराउंड 2 या 3 बजे। ओह, ऐसा है तो तुम निकल जाओ, मैं तब तक नहीं लौट पाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज का क्या प्लान है? मैंने कहा तो, एक पुराने सर से मिलना है। उसके बाद क्या पता, संजू है ना, कुछ नहीं पता उसका। ओके यार, ओके मैं कॉल dear, करूंगी। बाय बाय। बाय। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था सर। वो कभी भी 8 बजे से लेट नहीं हुए हैं। अगर वो कभी लेट भी होते थे तो घर पर मुझे या बेटी को कॉल करके बता देते थे। ऐसी डॉक्टर से किसी की दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी? एनी ऑफ स्टूडेंट्स, पेशेंट्स या कोई और? जरा सोचने की कोशिश कीजिए। देवराज से दुश्मनी होने का कोई चांस नहीं है सर, क्योंकि उन्हें आज तक किसी पर भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा मैंने। तुम कौन हो? मैं इनका भाई हूँ सर। उनके बारे में सब कुछ जानते हो क्या? नहीं ना, तो उनके घर वालों को बोलने दो। तुम तब बोलना जब कहा जाए। सॉरी सर। कम ऑन, अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं सर, ये सच कह रहा है। उनकी शायद ही किसी से दुश्मनी थी। अमिर, यस सर, तुम जरा डॉक्टर का फोन लोकेट करना। कॉन्टैक्ट साइबर सेल इमीडिएटली। एंड जॉर्ज सर, उसके 1 हफ्ते का, जी नहीं एक्चुअली 2 हफ्ते का कंप्लीट इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल डिटेल्स, जी मुझे फौरन चाहिए। यस सर। मैं डॉक्टर की पुरानी स्टूडेंट हूँ। वो सर ने सुबह अर्जेंटली मिलने को कहा था। सब ठीक है ना? नाम क्या है तुम्हारा? ऋतु। डॉक्टर ने कब मिलने को कहा था और क्यों मिलने को कहा था तुमसे? नहीं सर, कल रात फोन पे मैसेज आया था उनका, लेकिन मैंने आज सुबह ही देखा। सुबह फोन किया तो सर का फोन ऑफ था। रात का मतलब? जरा एग्जैक्ट टाइम बताना मुझे। देख के बताती हूँ सर। सर 11:44 का मैसेज है। सर प्लीज, कुछ प्रॉब्लम है तो। देखो कल शाम से ही ना डॉक्टर देवराज मिसिंग है।
उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ एक यही मैसेज आया जो कि तुम्हारे पास आया। तुम बैठ जाओ। तो तुम डॉक्टर की स्टूडेंट हो, राइट? कितने साल हो गए हैं तुम्हें पास हुए, और उसके बावजूद तुम यहाँ काम के लिए आई हो? उसने तुम्हें कांटेक्ट किया या तुमने उसे कांटेक्ट किया? नहीं सर, मैं पिछले साल पास आउट हुई थी। उसके बाद सर से कभी नहीं मिली और कोई कांटेक्ट भी नहीं था। ओके, तुम अभी क्या कर रही हो? मैं हाउस सर्जनसी कर रही हूँ सर, हाई रेंज हॉस्पिटल। आई सी। तो डॉक्टर तुमसे क्यों मिलना चाहता था? तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं ना? नहीं सर। डॉक्टर ने कभी इसके ऋतु? हाँ, ऋतु के बारे में कुछ कहा आपसे? नहीं सर, मैं इस लड़की से पहली बार मिल रही हूँ। खैर, मुझे डॉक्टर की 2 फोटोज चाहिए, एक क्लोजअप और दूसरा फुल साइज। ये डॉक्टर साहब आदमी कैसे थे कॉलेज में? आई मीन स्टूडेंट के साथ कैसे थे? सर को सारे स्टूडेंट्स बहुत मानते थे और वैसे ही सर के लिए स्टूडेंट्स भी थे। जब तुम कॉलेज में थी तो डॉक्टर साहब के साथ कुछ प्रॉब्लम वगैरह, मतलब कुछ ऐसा वैसा? मतलब सब कुछ? नहीं सर। यू श्योर? यस। ओके, तुम जा सकती हो, लेकिन अगर कुछ नया होता है तो तुम्हें फौरन बताना होगा मुझे। मेरा नंबर ले सकती हो तुम? ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है? घर कटपना में है। मैं यहाँ एक फ्रेंड के साथ रेंट पे रहती हूँ। तो ठीक है, तुम अपना एड्रेस और फोन नंबर दे दो, फिलहाल जा सकती हो। ओके सर। अरे यार रितु, छोड़ दो इस बात को। कितनी बार समझाया, बेकार की टेंशन लेके तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? देखो, उसने तुम्हें एक मैसेज भेजा, मिलने को कहा, ओके? तुम उससे मिलने गई तो पता चला वो मिसिंग है। वो भी ठीक है, लेकिन उसने मैसेज क्यों किया और कहाँ गया ये सब हमें नहीं पता। तो फिर उसके बारे में सोच के टेंशन में आके टाइम वेस्ट मत करो। और तुमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए पुलिस ने सवाल किए तो इतना दुखी मत हो। फिर भी आज मैंने पहली बार एक पुलिस वाले से बात की, लेकिन बात वो नहीं है। सर कल शाम से मिसिंग है ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन मुझे रात में मैसेज आया है। हे भगवान, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। मतलब आज का दिन तुमने इसी चक्कर में बर्बाद करना है ना? संजू वेट, एक बार तुम मेरी जगह रह के सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता या अगर तुम्हारी बहन होती मेरी जगह, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो तब भी ऐसा ही बोलते। लेकिन मेरी बहन ही नहीं है, और जब ये मेरी बहन ही नहीं है तो उसके मिसिंग होने से मैं बेकार की क्यों टेंशन लूं? तो तुम भी अब बेकार में ही उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, एक काम करते हैं, हम चलते हैं और जाके एक मूवी देख के आते हैं। उससे तुम्हारा ये जो भी टेंशन है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। चलो, कूल हो जाओ। या मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। कल एग्जैक्टली आप कितने बजे आखिरी में मिले थे उनसे, याद है डॉक्टर साहब? मे बी करीब 5:15 हुआ होगा, नहीं तो शायद 5:30। दैट्स आवर यूजुअल टाइम। उससे आगे नहीं हुआ होगा। वी क्लोज अराउंड दैट टाइम। आपकी जानकारी में देवराज किस किस्म के इंसान थे? कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनली? आप तो जानते ही होंगे। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। ओके डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर डॉक्टर देवराज के घर और ऑफिस की बात करें तो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से उनका एक भी दुश्मन नजर नहीं आता है। सो मुझे लगता है कि उनके किडनैपिंग के चांस को तो पूरी तरह रूल आउट कर देना चाहिए।
कल रात शाम 5 बजे के बाद से हमें सिर्फ एक ही जानकारी मिल पाई है, और वो जानकारी भी हमें उनके स्टूडेंट्स के मैसेजेस से ही मिली है। आमिर, ये साइबर सेल की क्या खबर है? यस सर, हमने जो रिपोर्ट्स पढ़ी उसके हिसाब से कल शाम 6:30 बजे से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और उसके बाद फिर रात में 11:44 पर वो दोबारा स्विच ऑन हुआ, और ये वही वक्त है जब उसने उस लड़की के फ़ोन पे वो मैसेज भेजा था। और उसके बाद 11:48 पर वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। उसके बाद अभी तक फ़ोन ऑन नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसका कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया सर। फोन के ऑन या ऑफ होने की कोई लोकेशन मिली तुम्हें? वो मिली है सर, कुट्टी गन्नम के पास ही वो ऑफ हुआ था, और उसके बाद वो पुरंतपारा हिल पॉइंट के BSNL टावर की रेंज में वापस ऑन हुआ। जॉर्ज सर, तुम तुरंत पुरंदपारा और कुट्टी कानम जाके उसके फोटो दिखाओ और पूछो। तुम फौरन निकलो। ओके सर। डॉक्टर का कॉल लिस्ट चेक किया? एनीथिंग स्ट्रेंज? नो सर, सबसे ज्यादा कॉल्स उसके वाइफ और बेटी के नंबर्स पर किए गए हैं। हाँ, और कुछ नंबर्स के वेरिफिकेशन बाकी हैं। देन मेक इट फास्ट। यस सर। और वो लड़की का नंबर कॉल लिस्ट में मिला क्या? ऋतु? मैंने वो चेक किया था सर, पिछले 2 हफ्तों में कोई कॉल नहीं किया है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो कल रात का मैसेज जो हमने देखा था वो। आई थिंक ऐसा मैसेज भेजने के 2 चांसेस होते हैं। पहले तो ये कि वो शायद मिलना चाहता था उससे, वो भी मैसेज के हिसाब से सुबह 10 बजे, या फिर वो मिसिंग नहीं है ये बताने के लिए उसने मैसेज किया होगा। व्हाटएवर, डॉक्टर के इस मैसेज के पीछे का रीजन ढूंढ निकालना होगा, और सिर्फ एक ही हिंट है हमारे पास। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें दिल और जान से बहुत चाहता हूँ। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। प्लीज़ प्लीज़ संजू। मूवी के टाइम से ही मैं देख रहा हूँ तुम अभी भी वही सोच रही हो। क्या? वही डॉक्टर का इशू? नहीं तो, वो मैं सुबह ही भूल गई थी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेबी? बेबी, मैं तुम्हें आज से ही नहीं जानता हूँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। बेकार का तुमने एक दिन खराब कर दिया, और क्या बोलूं। अरे मैं तो भूल ही गया, मूवी के बाद विक्की को कॉल करना था। यार बैटरी खत्म हो गई, फोन देना जरा। मेरा फोन देने के लिए उसमें विकी का नंबर भी तो होना चाहिए ना। वो भी सही है, कोई नहीं, बाद में बोल दूंगा कि मूवी बहुत अच्छी थी। अच्छा, रेखा है ना घर पे? नहीं, वो आज दोपहर गाँव चली गई। ये बात तो मैंने घर पे नहीं बताई है, पता चला तो बुला लेंगे। ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं। तो फिर जा रहे हो? रेखा के बारे में पूछा तो मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा मैंने। बेबी, अगले महीने हमारी शादी होने तक इंतजार करने का कंट्रोल है मेरे पास, और वैसे भी इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। छी, बेशरम। अच्छा, इतना बोलने के लिए तो मैंने नहीं कहा था। कहा तो नहीं, लेकिन मन में सोच लिया तुमने। तुम भी ना। ओके चलो बुद्धू, मुझे बहुत काम है, कल मिलते हैं। लव यू संजू। मैं चलती हूँ, संभल के जाना। ठीक।
വിളിച്ച നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. ദയവായി വീണ്ടും വിളിക്കുക. मम्मी मम्मी पास होने पर मुझे गियर साइकिल मिलेगी ना? अपने डैडी को बोलो। केविन, तुम्हें गियर साइकिल की जरूरत नहीं है, और अगर मैंने खरीद भी ली तो मुझे किसी को साथ भेजना होगा। तुम थोड़े बड़े हो जाओ फिर खरीद लेंगे। ठीक है, तो 2 साल बाद साइकिल दे दीजिएगा, लेकिन अभी आप आईपैड तो दे सकते हैं ना? ये सब क्या है? प्लीज डैडी, क्लास में सबके पास है। बोलो आमिर, कॉल क्यों कर रहे हो इस वक्त? ओह शिट, तुम कहाँ हो भाई? ओके, क्राइम सीन सिक्योर किया, अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ, बस 15 मिनट में। अरे अरे क्या हुआ? वो थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है तो जाना होगा मुझे। कहाँ? वो सब आके बताऊंगा, तुम खाना खाओ, मैं लेट हो जाऊंगा तो सो जाना। लड़की ये कह रही है कि इंट्रूडर का सर जिस दीवार पे हिट किया गया उस जगह पे ब्लड स्टेन्स हैं। अमर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। वो यहीं पर है सर। गुड इवनिंग सर। विनोद, सीन सिक्योर करने के बाद इन सब का फोटो लेना है। ओके सर। डोंट मिस एनीथिंग। जी सर। विक्टिम के स्टेटमेंट के हिसाब से इंट्रूडर चाहे कोई भी हो, उसने ग्लव्स पहने थे, तो फिंगरप्रिंट्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग है और वो है ये ब्लड स्टेन। ओके सर, लेट मी चेक। क्या तुम अपने हमला करने वाले के बारे में कुछ और बता सकती हो? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई सर, लेकिन वो थोड़ा मोटा था और कुछ जैकेट जैसी पहनी हुई थी उसने शायद। ये जो अपने डॉक्टर साहब मिस हुए हैं ये भी थोड़े मोटे ही है ना? यू नो हिम राइट? जरा सोचो, कल रात तुम्हें मैसेज मिलता है और एक अनजाना आदमी सुबह तुम्हारे घर में घुसता है। मुझे तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी लगती हैं। तुम्हें क्या लगता है? सर, क्या आप ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझ पे अटैक किया है? बट व्हाई? वो मैं नहीं जानता। तुमने कहा ना वो थोड़ा मोटा था, तो खैर उसकी हाइट क्या थी? हाइट तो हाइट शायद मेरे हिसाब से संजू के जितनी होगी सर। ये कौन है? मेरे मंगेतर हैं सर, संजू। तो तुम रूम के अंदर से इसे ही कॉल कर रही थी क्या? हाँ सर, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? स्विच ऑफ नहीं किया था सर। तो फिर? बैटरी खत्म हो गई थी। हम जब साथ में थे फोन तभी ऑफ हो गया था। घर जाने के बाद भी तुमने चार्ज नहीं किया? चार्जिंग पे लगाया था सर, लेकिन ऑन करना भूल गया। तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? थोड़ी देर बाद फोन ऑन किया तो इसका रितु का मिस्ड कॉल अलर्ट मिला, तब मैंने कॉल किया था सर। ये तुम्हारे सर पर क्या हो गया? सर वो घर से निकलते वक्त दरवाजे पे सर टकरा गया, तब ध्यान नहीं दिया सर। और कब हुआ ये सब? थोड़ी देर पहले ही सर। थोड़ी देर का क्या मतलब है? रितु, जरा सोच के बताओ, जब तुम आखिरी बार मिले थे तो इसके सर पे चोट लगी थी या नहीं? नहीं सर। आई सी। जिसने तुम पे अटैक किया उसके सिर पे तुमने फ्लावर्स दे के मारा था ना? हाँ, मारा था। उसके बाद मैं रूम के अंदर चली गई। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने इसे मारने की कोशिश की? एक तो तू ये हंसना बंद कर मेरे सामने। तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कारण है तुझ पर यूं शक करने के। मेरी बात सुन, अगर मैं इस सिचुएशन में एविडेंस को तलाशता हूं तो तू अंदर जाएगा। सर प्लीज स्टॉप दिस। संजय और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हमारी शादी होने वाली है सर। ऐसा है तो आप
संजय के ऊपर शक करके समय बर्बाद कर रहे हैं। असली गुनहगार तो अब तक भाग चुका होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। ओके ओके, काम डाउन, बात खत्म करते हैं हम लोग। देखो आज जो भी यहाँ पर आया था उसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो शायद हो सकता है तुम्हें मारने या किडनैप करने का। तुम्हें जान से मारने तक की दुश्मनी तुम्हारे ख्याल से किसकी होगी? किसी पर तो शक होगा। क्या तुम्हारे साथ अजीब अजीब से इंसिडेंट्स हो रहे हैं आजकल? कुछ ऐसा जो हाल ही में हुआ? नहीं सर, वैसे कुछ। इट कैन बी एनीथिंग, चाहे छोटी से छोटी बात हो तुम बता सकती हो। सर वो डरो नहीं, खुल के बताओ। कुछ 2-3 महीने पहले एक टेक्सटाइल्स शॉप में मेरे और संजू के साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ था। लेकिन वो रितु, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो बात उसी दिन खत्म हो गई थी। चुप कर साले, बकवास या नहीं ये हम तय करेंगे। हम क्या उखाड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ? जितना बोला जाता है उतने का जवाब दे, एक शब्द फालतू नहीं सुनूंगा, समझा? सॉरी सर। ओके, अब मुझे इंसिडेंट के बारे में बता। एक एक चीज बताना, कुछ मत छुपाना। बताता हूँ सर। हाँ, वो आइवरी कलर दिखाना। ये कैसा है? अरे यार, बोल बोल के थक गया। बेबी सारे अच्छे, बस तुम जाके साइज चेक करके आओ और थोड़ा जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है। वो क्या है ना, लड़कियों के साथ शॉपिंग करना इतना आसान नहीं होता, समझे? तो तुम यहाँ वेट करो, ठीक है? मैं 1 मिनट में आई। यहीं घर बसा लो, मत आओ। संजू, क्या हुआ? ये देखना। क्या हुआ सर? कोई परेशानी आ गई? हेलो, पुलिस स्टेशन। कैमरा इतनी परफेक्टली प्लेस किया गया है, इसमें जरूर यहीं का कोई ना कोई शामिल है। ये जो नंबर मैं बोलने वाला हूं वो तुम लोग अपने अपने फोन में चेक करके देखो। 8547369555. अच्छा, तेरा काम है ये। नाम क्या है बे तेरा? फैसल। है? फैसल। ये फोन तेरा है? जोर से बोल साले, तेरा फोन है कि नहीं? उसके अगले दिन पेपर में उसके बारे में न्यूज आई। उसके बाद उस आदमी की कोई खबर नहीं थी सर। मैं देख लूंगा, तुम यहाँ अकेले मत रहना। देखो अपने घर पे इस बात की खबर दे दो और कोई आके तुम्हें ले जाएगा यहाँ से। तब तक 2 पुलिस वाले यहाँ रहेंगे। ओके सर। कल घर से किसी को लेके स्टेशन पहुंच जाना। जब तक तुम्हारा हमलावर नहीं पकड़ा जाता
तुम अपने घर पे ही रहना, ये ज्यादा सेफ है। आमिर सर, ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर। क्या वो जेल में है, कौन सी जेल में है, कब, कहाँ, ये सब पता करना है। ठीक है सर। ओके। ये डॉक्टर के फोन की आखिरी लोकेशन पर तुम लोगों को कोई सुराग मिला क्या? कुटीकनम और आसपास जाके पता किया सर, लेकिन वहाँ कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है सर। गुड मॉर्निंग सर। लेट आने के लिए सॉरी सर। ये फैजल पिछले सितंबर से ही जेल में बंद था, लेकिन इस महीने की 11 तारीख को कोर्ट ने उसे बेल दे दी है सर। 11 तारीख मतलब? आज 15 है तो 4 दिन हो गए ना? हाँ जी सर, पिछले सोमवार। ऐसी मतलब वो भी हो सकता है ना। और सर मैंने उसे जेल में काउंसलिंग देने वाले डॉक्टर से भी बात की थी। उसने कहा कि उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है। आमिर, उसका एड्रेस निकालो। हमने निकाल लिया सर, ये देखिए। अब देना। अरे तू देना एक पाप। अबे ये बताना तो क्या देख रहा था? इधर आ बे। तू जानता है फैजल कहाँ रहता है? कौन सा फैजल सर? वो कैमरामैन फैजल जो फोटो वाले केस में जेल गया था, वही वाला ना? हाँ वही। यही है, उसी घर में है वो। हाँ ओके। सर हाँ आप उसे पीटने आए हो क्या? वो अभी घर पे नहीं है सर। तो फिर कहाँ है वो? वो जेल से बाहर आने के बाद यहाँ पर नहीं आया। हाँ। वो पेरूमेट के एक विंडो लॉज में रहता है सर। हाँ। तुम कब से जानते हो फैजल को? वो कैसा आदमी है? सर वो अजीब सा आदमी है सर। बोलने के लिए तो पढ़ाई वगैरह सब किया उसने, लेकिन अकेले ही रहता है सर। शादी के अगले दिन उसकी बीवी सामान लेके चली गई थी। मतलब वो वाली बात आप हाँ समझ सकते ना सर। और फिर कभी वापस नहीं आई वो। वजह क्या थी वो कोई नहीं जानता। क्या हुआ सर? उसने फिर कुछ किया क्या? क्या हुआ यार? कोई फैजल नाम का रहता है क्या? रेड के लिए आए साहब। रेड नहीं करना है। नहीं सर, रूम नंबर 109। नहीं 107। तू क्यों घबरा रहा है? अंदर कोई गड़बड़ चल रही है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे लॉज में कब से रह रहा है वो? अभी बताता हूँ सर। इस महीने की 11 तारीख से सर। आदमी टेढ़ा है क्या सर? कल फुल टाइम वो इधर ही था क्या? सच बताऊं तो उसको देखते ही लग गया था कुछ गड़बड़ है। ए फालतू की बात मत कर, मुझे सही से जवाब दे। नहीं सर, फुल टाइम रूम बंद करके रहता है। और कल रात वो थोड़ा लेट ही आया था सर। टाइम याद है तुझे? करेक्ट टाइम पता नहीं सर। हाँ। मैं सो गया, उसके बाद ही वो आया था, बस वही जानता हूँ। अच्छा, उसका रूम नंबर क्या है? 107। हाँ। मैं आजकल सिर्फ खाना खाने के लिए ही रूम से बाहर निकलता हूँ सर। जेल से बाहर आने के बाद मैं अब तक अपने घर नहीं गया हूँ। मतलब उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारी बहुत बदनामी हुई है ना? खैर छोड़ो इसे। कल रात 7 बजे के बाद तुम कहाँ गए थे? क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? सब कुछ साफ साफ बताना। कल रात में मैं एक फिल्म देखने गया था सर। कौन सी फिल्म? मास्टरपीस। कौन सा थिएटर? पीरूमीडू सिनेमा। जिसने तुम्हें गिरफ्तार कराया था उस लड़की को क्या तुम जानते हो? देखा उसे दोबारा? नहीं। पक्का? बात क्या हो गई है सर, ये तो बता। अबे सवाल का जवाब दे। मैंने नहीं देखा है सर। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस है तेरा? जी सर। देखा?
फैजल की प्रॉब्लम एक बीमारी नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, लाइक पोर्नोमेनिया का एक एक्सटेंशन। हम सभी में ये फीलिंग्स होती हैं, बट व्हेन इट इज बियॉन्ड आवर मेंटल कंट्रोल तो वो इसी तरह क्राइम बन के बाहर आती है। दैट्स इट। एंड यू नो, आजकल ये क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, मेरा मानना है। ये फैजल के खिलाफ शिकायत करने वाली लड़की पर कल रात किसी ने अटैक कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में क्या लगता है? दिस गाय, यू नो, उससे बस 1-2 बार ही मेरी बात हुई है। Both these times he never opened up his mind. इसलिए मैं क्या बोलूं? We can't predict anything about him. वो ऐसा ही है। आओ बेटा। संजय, हाँ संजय, हम निकलने ही वाले थे। सॉरी अंकल, थोड़ा लेट हो गया। आप कब आए? बस थोड़ी ही देर पहले। क्या क्या हो रहा है बेटे? मुझे सोच के ही डर लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाने से पहले यहाँ एक बार पुलिस स्टेशन में जाना है मुझे। ऐसा है तो मैं भी आता हूँ अंकल, हम सब मेरी गाड़ी में ही चलते हैं। हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? अगर बिजी हो बेटे तो कोई बात नहीं। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे माथे पे? थोड़ी चोट लग गई अंकल, कुछ सीरियस नहीं है। यकीन कीजिए मेरी बात का, सिर्फ 2 दिन में ही मैं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक आप इसे सेफ जगह ले जाएं। और सेफ का मतलब वाकई सेफ जगह। सर, कल जो हमने बताया था उस सेल्समैन से मिले आप? मैं उससे मिलने गया था। वो 5 दिन पहले ही बेल से बाहर आया है और उसी ने इस पर हमला किया है। ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ पर पुलिस सर्वेलेंस है। और ऋतु, वो प्रोफेसर डॉक्टर देवराज के बारे में भी पता कर रहे हैं। मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको कॉल करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, ओके? निश्चिंत हो जाइए। सर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये केस सॉल्व कर दीजिए सर, तभी हमारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी सर। इट्स ए रिक्वेस्ट सर। श्योर, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, हम निकलते हैं। वेट, इसे कितने वक्त से जानते हैं आप लोग? खैर कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। जरा 1 मिनट रुको। नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? सर, बी पॉजिटिव। लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? है सर। जरा दिखाओ। आप अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, तुम पर कोई शक नहीं है। बस एक चीज कंफर्म कर रहा हूं मैं। दैट्स इट। ओके सर, कोई बात नहीं, आप शक कीजिए। बस जल्दी ही ये सब खत्म हो जाए। चलता हूँ सर। ठीक है। डॉक्टर देवराज के मिसिंग केस में हम एक छोटी सी लीड भी नहीं तलाश पाए हैं अब तक। 2 दिन बीत चुके हैं और ये एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर का मामला है, तो कल से कॉल आने शुरू हो जाएंगे। एसपी से लेकर सभी ये पूछेंगे कि क्या हो गया। उस लड़की पे हमला हुआ, उसके बारे में भी ज्यादा नहीं पता लगा पाए। उस लड़की पे हुए हमले का एक भी सुराग अब तक हमारे हाथ नहीं लग पाया है। हर एक शख्स के कनेक्शन को जांचने की कोशिश करो। लेकिन सर, रीतू के घर पे अगर डॉक्टर ने हमला किया तो जैसे वो लड़की बोल रही थी, कुछ वजह तो होगी ना। वो तो कह रही थी कि उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमने उनकी कॉल लिस्ट भी चेक की थी और डॉक्टर के बारे में उसके कलीग्स और घर वालों से पूछा तो वो अपने परिवार के साथ रेगुलर लाइफ जीने वाला आदमी है, यही पता चला है। वो क्राइम कैसे कर सकता है सर? तुम लोग इसे जानते हो? दोनों को क्या लगता है इसे देखकर? आर्थर ली एलन, जानते हो 1967 में 26 साल की इसकी पत्नी कैंसर की चपेट में आ गई। उसे इतना दुख हुआ कि उसने दूसरी शादी नहीं की। अपनी पत्नी की याद में गरीब कैंसर पेशेंट्स के लिए कुल मिलाकर 12 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए। 1979 में इसको फांसी की सजा मिली
जानते हो क्यों? तुम्हें एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाता हूं मैं। न्यू जर्सी से गायब होने के 15 से 20 साल के बीच में इसने 12 लड़कियों का रेप करके उन्हें जला दिया। जानते हो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं तुमसे? क्योंकि हम जो बाहर से देखते हैं वो अंदर से नहीं होती है। एंड नेवर जज समवन विद देयर लुक्स। तो हमारे केस के अंदर फिलहाल 3 प्राइमरी सस्पेक्ट्स मौजूद हैं। नंबर 1, ऋतु का प्रोफेसर मिसिंग हो गया, डॉक्टर देवराज। नंबर 2, वो शॉप की घटना वाला गुनहगार, वो फिलहाल जेल से बाहर है, फैसल। और तीसरा, उस लड़की का बॉयफ्रेंड और फियांसे संजय। और इन तीनों लोगों में एक कॉमन लिंक है, ऋतु। सर ये फैजल और देवराज पे तो हम शक कर सकते हैं, हमारे पास रीजन तो है, लेकिन इस लड़की के साथ शादी करने वाला संजय, ये इस लड़की को उठा के मारने की जरूरत आखिर करेगा क्यों? और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऋतु का रेप होने की पॉसिबिलिटी, हमें तो वो सोचने की जरूरत भी नहीं है सर। सर लड़की ने तो साफ साफ कहा है उस पर जिसने भी हमला किया वो मोटा आदमी था। अगर ऐसा है तो हम फैसल और डॉक्टर के ऊपर शक कर सकते हैं, लेकिन संजय वो इतना मोटा भी नहीं है सर। या फिर ऋतु के कॉल करने पर उसका फोन ना उठाना, तो क्या सर आप उसके फोन ना उठाने की वजह से उस पर शक कर रहे हैं? ऐसे केस में डील करते वक्त हमारे सामने जो भी है वो सभी सस्पेक्ट है। नई फिल्म नहीं देखते हो क्या तुम? केस का पुलिस ऑफिसर अब खुद विलन बन रहा है। संजय के बारे में जो भी कहा था वो सही है सब। दोनों के दोनों शादी करना चाहते हैं। उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो मोटा नहीं है, मुझे सिर्फ शक है उसके ऊपर, क्योंकि जो बात उसने मुझसे कही है उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं। और उसकी चोट के निशान आई एम श्योर ये तभी लगा होगा। और उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया, सच कहूं तो वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। ऊपर से चार्ज खत्म हुआ स्विच ऑफ फोन, जब दोबारा चार्ज करने के लिए रखते हैं तो जाहिर है आप उसे स्विच ऑन भी करेंगे, है ना? सही कहा मैंने? आप सही हैं सर। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कई बार तो मैं भी चार्ज पर लगा के भूल जाता हूँ। ये बात भी सही है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हो जाता है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, कभी कभी हादसा हो जाता है, भूल सकते हैं। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला हो गया सर। इन सब के पीछे कौन मौजूद है इसका पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्राइम सीन की दीवार पर लगा वो खून का धब्बा। क्या वो वाकई हमारे किसी सस्पेक्ट से मेल खाता है? अगर हाँ तो वही हमारा कल्प्रिट है। अमीर, ये संजय और फैसल का ब्लड ग्रुप तो जानता हूं मैं। डॉक्टर देवराज का क्या था ये तो घर जाके जानेंगे। और सुनो मेरी बात, ये सारी खबर एक खास आदमी देगा। हाँ। अभी तक कितनी सिगरेट खत्म कर दी? एक बार बंद भी की थी, अब फिर से शुरू कर दी। बस हो गया। मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ, सब कुछ ठीक है ना? मैं उस डॉक्टर के केस के बारे में सोच रहा हूँ। कल रिपोर्ट सबमिट करनी है। वो कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानता। और लड़की का केस, कल डीएनए रिपोर्ट मिलेगी, शायद तब जाके कुछ लीड हासिल हो। मुझे एक डाउट है, अगर वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही हो तो? हाँ, ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। हाँ, हेलो। Control room, sir. Yeah. We have an emergency call in the jurisdiction. I think someone is getting kidnapped or something. What? Conversation one-sided है, कोई response नहीं सुन पा रहे हैं। Call location क्या है? Yes, sir. It's moving. What? It's moving, sir. I think they are traveling. Okay, मुझे exact location बताओ और मेरी कॉल कनेक्ट करो। Okay, sir. इसकी लोकेशन बताइए। 1 minute, मैम। सर, वो कुट्टी कन्मा रूट पे है। जंक्शन से लेफ्ट है ना ये? जी सर। हाँ।
साइड में जा रहे हैं। ओके, फोन अभी भी चल रहा है? यस सर, पर नेटवर्क इश्यूज हैं। कनेक्ट करो मुझे। ओके सर। ओके, कम ऑन फास्ट। हमें क्या चाहिए? प्लीज लिसन टू मी। पहले बात क्या है ये तो बताओ। शट अप। ऋतु को क्या तुमने मारने की कोशिश की? टेल मी। चुपचाप गाड़ी चला। I say shut up! Hey, no, no! Hey, are you there? Yes sir, they are still there on the same road sir. Approximately 200 meters के बाद आगे एक चर्च है. Take right from there and head straight. You're almost there. Sir, it came to a halt. आप जिस रोड पर हैं वो उसी रोड पर हैं. Almost 2 किलोमीटर्स आगे हैं. ओके ओके, फॉरेन फोर्स भेजो और साथ में एम्बुलेंस भी। Sure sir. ओके। बैठो यहाँ। अब जरा बताओ क्या हुआ था? सर, कल मुझे चेन्नई में काम है। दोपहर को आपसे मिलने के बाद रात को मैं कुंबली होकर चेन्नई जा रहा था। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपको कोई दिक्कत ना हो तो मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज? आ जाइए। थैंक यू। कहाँ ड्रॉप करूं आपको? तुम कहाँ जा रहे हो? कुंबले से होते हुए चेन्नई। तो फिर मुझे कुट्टी का नाम में ड्रॉप कर दो। ओके। नाम क्या है तुम्हारा? जी संजय। अच्छा संजय, तुम जॉब करते हो? हाँ जी। कहाँ पर? ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। संजय, एक मिनट। इस रास्ते से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? वुड बी अ ग्रेट हेल्प। इस समय और कोई गाड़ी नहीं मिलेगी मुझे, बस इसीलिए प्लीज। ओके, थैंक यू।
इतनी देर एक साथ कार में सफर करने के बाद भी क्या तुम अभी तक मुझे पहचाने नहीं? मेरा नाम है देवराज, डॉक्टर हूं। अब समझ में आया होगा। देवराज, आप क्यों मुझे? Hello, police control room. What is the emergency? नंबर 23 सर्जिकल ब्लेड। इससे तुम्हारा एक्सटर्नल जॉकुलर वेन देखो यहाँ। बस एक बार स्लाइड किया ना, विद इन 4 to 6 minutes समझ लो तुम्हारा खेल खत्म। A death that is slow but not that is smooth। अगर खुद की जान बचानी है तो गाड़ी चलाते रहो जहां तक मैं तुम्हें बोलूं। So take the car and head straight. Do it. हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? प्लीज फोन मत काटिएगा। क्या चाहिए आपको? Why are you doing this to me? पहले बताइए बात क्या है? Shut up and take right. रितु को क्या तुम नई जान से मारने की कोशिश की? टेल मी। चुपचाप गाड़ी चला दो। नहीं, मुझे जानना है। I said shut up! जब तक कुछ लोगों ने आके मुझ पे पानी डाला और मैं होश में है तब तक वो जा चुका था सर। एग्जैक्टली कहाँ से बैठा था वो तुम्हारी कार में? वो पेरंतवनम पुलिस स्टेशन के बाद एक जगह है सर। पुलिस स्टेशन से शायद 1 किलोमीटर आगे है सर। और तुम कह रहे थे ना उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी? हाँ, गाड़ी भी थी सर। गाड़ी का रंग याद है तुम्हें? वो ब्लू कलर की थी सर। हाँ, जॉर्ज सर, वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है और क्या वो डॉक्टर की गाड़ी है? जरा इसका पता लगाना। जी। क्या तुमने उसके माथे पर कोई चोट देखी थी? चोट? हाँ सर, चोट थी। हो सकता है कि कल रात उसी ने रितु पर हमला किया हो। सो अब तुम दोनों टारगेट हो। हालांकि मैं उसके पीछे उसका इरादा नहीं समझ पा रहा हूँ। सर, रितु को वो जानता है, लेकिन मुझे क्यों मारना चाहता है सर? क्योंकि तुम उसके फियांसे हो। तुम्हारा घर कहाँ है? घर कांजीरेपल्ली में है सर। थोड़ा ध्यान से देखो, हम हमलावर का इरादा तो नहीं जानते, तो जब तक नहीं पकड़ पाते उसे, हम 2 पुलिस वाले तुम्हारे साथ रखेंगे। नहीं सर, जैसा उसने प्लान किया है वैसे होने दीजिए सर। जितनी जल्दी हो सके ये खत्म होना चाहिए। अगर उसको मेरी जान चाहिए तो उसको आने दीजिए। अगर पुलिस प्रोटेक्शन हुई तो वो मुझे अकेले मिलने के लिए वेट करेगा। उतने समय तक फालतू की टेंशन रहेगी सर। आई वांट टू एंड दिस। हमें हमारी पुरानी लाइफ वापस चाहिए सर। बहुत हो गया सर, देखते हैं वो आगे क्या करेगा। सो उसको आने देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सर, ये बहुत रिस्की है। अगली बार आया तो जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। फिलहाल तुम निकलो संजय, बट मेक श्योर यू सेफ। ओके सर, मेरी गाड़ी? फिलहाल वो एविडेंस है ना, तो फॉर्मेलिटीज खत्म करके बताता हूँ, शायद कल मिल जाएगी। फिलहाल तुम दूसरी गाड़ी ले जा सकते हो। आमिर सर के लिए एक दूसरी गाड़ी अरेंज करो। सर, उसको जल्दी पकड़ना है सर। ऐसे डर डर के नहीं जी सकते सर, इसलिए। देखो तुम चिंता मत करो, मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ लूंगा, मेरा वादा है। लेकिन कुछ भी सस्पिशियस लगे तो मुझे कॉल करना। ओके? ठीक है सर। हेलो, कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार फोन किया। कॉलेज से पास आउट होने के बाद तुम उस डॉक्टर से क्या बिल्कुल नहीं मिली? अभी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक है ना? देखो, सवाल का जवाब दो। नहीं, मैंने पहले भी कहा था। तो तुम्हारी किसी फ्रेंड से उसका कोई कनेक्शन है क्या? I mean, जो हमारा रिलेशनशिप जानता हो। मतलब ये देवराज मुझे किसी के थ्रू जानता होगा क्या?
मुझे ये कैसे पता होगा? संजय तुम टेंशन दे रहे हो, बात क्या है बताओ। बात जहाँ वो बोल रहा था वहां से कार भी मिली और संजय के कार में जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो डॉक्टर से मैच भी हो रहे हैं। मतलब अब ये केस गुमशुदगी से हटकर मर्डर अटेम्प्ट का बनता है। तो कल जो भी हुआ उससे दो चीजें तो पक्का हो जाती हैं। एक, संजय और फैजल का इससे कोई लेना देना नहीं है। कारण क्योंकि फैजल से क्वेश्चन करने के बाद वो पुलिस सर्वेलेंस में है, सो वो तो हो नहीं सकता। दूसरा, संजय के बयान के हिसाब से उसकी गाड़ी में कल देवराज था और इसी देवराज ने शायद रितु पर हमला किया हो। मुझे यकीन है इस पर। सर लेकिन जब रितु पर हमला हुआ तो ये फैजल हमारे सर्वेलेंस में था ही नहीं सर। ऊपर से वो 2-4 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था और ऐसे केस में उसको हम बेगुनाह नहीं बोल सकते। तुम्हारे मुताबिक ये कि संजय पर डॉक्टर ने और रितु पर फैजल ने अटैक किया है ना? तुम यही कहना चाहते हो ना? अरे ऐसा नहीं है सर। तो फिर? मेरा मतलब था ऐसा भी हो सकता है सर। बेशक ऐसा हो सकता है पर प्रैक्टिकली उसके चांसेस कम है। सर फोरेंसिक रिपोर्ट ये रही। ओके। ये रितु के घर पर मिले अटैकर के ब्लड सैंपल का रिजल्ट है और इसके हिसाब से इंट्रूडर के ब्लड स्टेन का ग्रुप AB पॉजिटिव है। तो इसके मुताबिक हमारे सारे सस्पेक्ट AB पॉजिटिव ब्लड वाले ही हैं जो इस क्राइम के पीछे मौजूद हैं। सर वो वेट, इन तीनों का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया तो सबसे पहले संजय का आता है B पॉजिटिव, फैजल का O पॉजिटिव और रितु का B पॉजिटिव। और अब कौन बचा? डॉक्टर देवराजा। सर वो डॉक्टर का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। मतलब हम बिल्कुल सही राह पर हैं। ये हमारा गुनहगार है, ये मैच करता है टेस्ट रिजल्ट से। मतलब सबके पीछे वो डॉक्टर ही होगा ना सर, है ना सर? डॉक्टर इन सब के पीछे है। हालांकि ये बात मैं रितु के मैसेज को देखकर समझ गया था, लेकिन कल संजय वाले इंसिडेंट के बाद ये बात और पुख्ता हो गई। एंड नाउ इट्स ऑफिशियली कंफर्म्ड विद एविडेंस। लेकिन वो क्यों ये सब कर रहा है ये समझ में नहीं आया। यस, और वही हमें पता करना है। लेकिन उससे पहले वो अपने अगले गुनाह को अंजाम दे, हमें उसे ढूंढ के अरेस्ट करना होगा। और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है क्योंकि उसका अगला बार क्या होगा हम लोग ये नहीं जानते हैं। सो कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। आमिर सर, तुम जाके देवराज के लिए एक कोर्ट नोटिस इशू कर देना। चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया, हर जगह उसका फोटो पहुंच जाना चाहिए। वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। सो मेक थिंग्स फास्टर। यस सर। गो। ये देखो क्या लिखा है। हाँ? यही है क्या वो डॉक्टर? बेटी कहाँ है? उसको जाके बुलाओ। वो अभी उठी नहीं है। क्या कहा नहीं उठी? 8 बज गए। तुम जाके उठाओ उसको। हाँ हाँ उठाती हूँ। हाँ। बेटा, रितु, बेटा, बेटा, रितु, बेटा रितु, हाँ? बेटा,
रितु, कहाँ हो? क्या हुआ? रितु यहाँ नहीं है। क्या बोल रही है तुम? वो सुबह सुबह कहीं जाने वाली थी क्या? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बच्ची। तुम परेशान मत हो, मुझे फोन दे दो। लीजिए। स्विच ऑफ है। हे भगवान, कहाँ होगी मेरी बच्ची? अब हम क्या करें? चिल्लाकर मुझे टेंशन मत दो। देखो मैं अभी संजय को कॉल करता हूँ, उसको कुछ बोल के गई होगी। तुम टेंशन मत लो। हेलो। हाँ अंकल। संजय, रितु ने तुम्हें सुबह कॉल किया था क्या? सुबह? नहीं तो क्या हुआ? आज सुबह कहीं जाने वाली है, ऐसा कुछ बोली थी वो। नहीं अंकल, हुआ क्या ये तो बताइए। बेटा, वो रितु सुबह से कहीं गायब है। What? हेलो अंकल, हेलो। नहीं सर, कल थोड़ी देर ही बात हुई हमारी, फिर उसके बाद मैं बहुत टायर्ड था सर। सर वो रितु का नंबर कल रात 1 बजे से ही स्विच ऑफ आ रहा था। लास्ट स्पॉटेड लोकेशन यहीं की है, 1 बजे की। और कल रात ही 2 फोन कॉल्स आए थे उसके इसी नंबर पर, 9:44 पर 9847717102 से, और उसके बाद 10:35 पर 9846869095 नंबर से। इसमें पहला नंबर जैसे संजय ने बोला उसका ही कॉल था। दूसरा नंबर सर वो डॉक्टर का नंबर है। मेरी बेटी, मेरी बेटी। मेरा डॉक्टर की कॉल का लोकेशन मिला? हाँ मिला सर, वागामॉन विलेज ऑफिस के पास से ही कॉल गया है, और उसके ठीक बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया गया। मतलब उसी जगह पर? I mean, वो उसे वहीं लेकर गया है, वागमाओ विलेज ऑफिस के पास। वो रितु को उठा कर ले गया, ये मेरा ख्याल है। या हो सकता है कि वो उसके साथ गई हो। अच्छा एक और चीज, वहाँ की सिग्नल इंटेंसिटी को चेक करके बताना। ओके सर। और संजय देखो, फिलहाल तुम बहुत ज्यादा एहतियात बरतना जब तक वो पकड़ ना लिया जाए। सर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या क्या हो रहा है ये। ऐसे अगर वो बुलाए भी तो वो नहीं जाएगी सर, आई नो हर। संजय काम डाउन। देखो हम नहीं जानते कि हुआ क्या है, तो सबसे पहले तुम सेफ रहो। ये वक्त परेशान होने या रोने का नहीं है। देखिए मैंने आपसे वादा किया ना कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और रितु को ढूंढ निकालेंगे। आज सुबह ये लड़की कटप्पाना के अपने घर से गायब हुई है। कुछ दिन पहले कंचरपल्ली में उसके किराए वाले घर में उस पर हमला भी हुआ।
आरोपी की तस्वीर पुलिस ने दे दी है। इन दोनों के बारे में कुछ भी पता चलने पर तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दें। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कंजिरापल्ली के विल्सन जेकब। सर, उसने अभी तक 4 हॉस्पिटल्स में काम किया है। इन चारों हॉस्पिटल से उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है। ऑल फॉर द सेम रीजन, सेक्सुअल हरासमेंट टुवर्ड्स द पेशेंट्स। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज, nobody has officially filed a single complaint against him. Not a single case. मतलब उस लड़की को उठाने के पीछे यही वजह हो सकती है ना? हो सकता है। शायद कॉलेज में ही करने की कोशिश की हो, लेकिन हो ना पाया हो, तो अब फोर्सफुली कर रहा है। डॉक्टर से कोई इशू है नहीं उसे, ऐसा रितु ने कहा था। जी सर। लेकिन हम उस पर पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते ना। हो सकता है वो डॉक्टर की वजह से बोल ना पा रही हो, क्योंकि इससे पहले वाले विक्टिम्स ने भी अब तक कोई शिकायत नहीं की है। शायद ही उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। रितु और इसके साथियों के साथ क्या ऐसी कोई अजीब चीजें हुई हैं? हर एक सस्पिशियस चीज के बारे में मुझे बारीकी से जानना है। मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए तुमसे। श्योर सर। सर, यही है वो केस रिपोर्ट। 174 सीआरपीसी के अंडर का सुसाइड अटेम्प्ट है एफआईआर में। तुम जा सकते हो, मैं बुलाऊंगा। ठीक है सर। हेलो 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 सर। हेलो कौन? सर मैं रितु बोल रही हूँ। प्लीज हेल्प मी सर। ओके रितु, काम डाउन। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है सर। ये मुझे मार डालेगा। देखो रितु, तुम डरना मत, फोन मत काटना। फिलहाल तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे आसपास क्या नजर आ रहा है? हेलो रितु, आर यू देयर? हेलो हेलो सर। हाँ रशीद, मेरे फोन पे जो लास्ट कॉल आया है, जरा उसको लोकेट करके मुझे बताओ फौरन। ओके सर। तुम रुको। जी। तुम चलो। डरो मत, रिलैक्स। अरे डरो मत, सब ठीक है। इट्स ओवर, यू सेफ नाउ। ही इज डेड। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। अच्छा बताओ क्या हुआ था?
मुझे मार डालेगा। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। तुम फोन मत काटना। तुम्हें आसपास कुछ नजर आ रहा है? हेलो रितु, आर यू देयर? हेलो? एक गाड़ी वहां भी खड़ी कर दो। बैठो बैठो। कोई आया तो देखना। उसने तुम्हें घर से कैसे किडनैप किया? सर उस दिन रात को उसने मुझे कॉल किया था। मुझसे मिलके कुछ बात करनी है ऐसा कहा था उसने। रात को ठीक 1 बजे के आसपास घर के बाहर आने को कहा था उसने, और अगर उसकी बात सुनी तो फिर हमें कभी भी तंग नहीं करेगा, ऐसा बोला था उसने मुझसे। लेकिन अगर घर से बाहर नहीं आई तो, या इस बात का किसी से जिक्र किया या किसी को फोन किया तो उसने कहा कि मुझे और संजय दोनों को मार डालेगा। और आज संजू के साथ क्या हुआ है ना पता है, ऐसा कहा उसने। वो सब सुन के मैं और ज्यादा डर गई थी सर। ये सब कैसे भी खत्म करना था मुझे। तो फिर मैं उसके पास गई, तब वो मुझे इस तरह से। ओके, तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं अपनी ड्रेसिंग कर लूंगी। लगता है तुम्हारा डर अभी खत्म नहीं हुआ। तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। ओके, तुम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो। वो बात नहीं है सर। फिर? इसको ये टेंशन है कि वो इसके हाथ से मर गया। ये क्या बात हुई? तुम्हें कोई मारने आएगा और तुम हाथ बांध कर बैठे रहोगे? ये एक सेल्फ डिफेंस में हत्या हुई है। मेरी FIR में मैं यही लिखने वाला हूँ। तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तो तुम परेशान बिल्कुल मत होना। सर ये वहां मिट्टी में मिला मुझे। सर यही है वो केस रिपोर्ट। 174 CRPC के अंडर का सुसाइड अटेम्प्ट है FIR में। क्या तुम्हारे हाथ से गिर गया? संजू प्लीज परेशान मत करो, जल्दी बोलो। इस लड़की के बारे में कुछ जानती हो? जो भी जानती हो मुझे बताओ। मुझे पता है कि तुम इसके बारे में जानती हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। संजू तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? रितु प्लीज, वो सब बताने के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें बाद में समझा दूंगा। तुम पहले इसका जवाब दो कि क्या तुमने इस लड़की को पहले कभी देखा है, या फिर किसी और तरीके से तुम इसे जानती हो? बताओ मुझे। संगीता। What? संगीता नाम है उसका। हमने एक ही कॉलेज में मेडिसिन की पढ़ाई की है। We were roommates and moreover best friends. उसके अलावा तुम्हारे बीच में या इस देवराज को लेकर कुछ दिक्कत हुई थी क्या? कॉलेज में या फिर बाहर कुछ हुआ था? रितु ऐसा कुछ तो मुझे बता दो। डोंट मेक मी अ फूल, ओके?
पहले बताओ तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली संजय? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। रितु, लिसन, इतने दिन से तुम मुझे उल्लू बना रही थी और तुमने अगर अभी भी मुझे कुछ नहीं बताया तो हम मारे जाएंगे। और सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। यू गॉट इट? कुछ है तो अभी वक्त है बताने का। अभी भी नहीं बताओगी तो नहीं जानता क्या होगा। ओके, मैं बताती हूँ। बहुत समय से याद नहीं करने की कोशिश कर रही थी, भूलना चाहती थी उस बात को, लेकिन अब वो सुनने के बाद संजू तुम कैसे उसको समझोगे और हमारा रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा, ये सब मैं नहीं जानती। फिर भी मैं बताती हूँ। तुम्हारा पहले कोई अफेयर था, ऐसा पूछा था ना तुमने? बताना है या नहीं बताना है, ये बहुत बार सोचा मैंने, पर पता नहीं क्यों सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन ये बात ऐसे सिचुएशन में बोलनी पड़ेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा पहले कॉलेज में एक रिलेशनशिप था, मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी और उसी दौरान अपने रिलेशनशिप में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। I got pregnant from him. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम तो जानते हो ना संजू, मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे घर वाले, और इसलिए अगर ये बात घर पे पता चल जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तो कई बार सोचने के बाद भी बहुत दुख के साथ मुझे पता चला कि मेरे सामने अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे वो करने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी मेरी हालत ने मुझे मजबूर कर दिया था। तुमने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई है क्या? जब से ये बात पता चली है वो फोन नहीं उठा रहा है। सर प्लीज आप कुछ मत पूछिए, बहुत गलत हुआ है सर। ये बात सिर्फ आपको ही बता सकती हूँ क्योंकि आप पे भरोसा है सर, इसलिए मैं आपके पास आई। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम चिंता मत करो, आई कैन हेल्प यू। ये बस थोड़ी ही देर की बात है, बट यहाँ हॉस्पिटल में करना रिस्की है बिकॉज आई एम योर प्रोफेसर एंड यू आर माई स्टूडेंट हेयर। तुम एक काम करो, तुम यहाँ के गेस्ट डॉक्टर्स क्वार्टर्स जानती हो? हाँ जानती हूँ सर। ओके गुड, तो फिर यू कम देयर इन द आफ्टरनून अराउंड 3 टुडे। वी विल डू दैट। ओके ठीक है सर, आ जाऊंगी। एक बात और, साथ में किसी को लेके आना, बस हेल्प के लिए। वो संगीता तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? शी विल कम राइट? सर मैंने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई। दूसरी बात ये कि उसको ऐसी बातें पसंद नहीं है। सर मुझे नहीं लगता वो आएगी। अरे बोल के तो देखो, यू जस्ट टेल हर शी विल कम। ऐसे वक्त में हेल्प नहीं किया तो फिर तुम लोग बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हो सकते हो? ओके सर, मैं उसे पूछती हूँ। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ये आजकल तो नॉर्मल सी बात हो गई है। मैं खुद बहुत सारे सिमिलर केसेस अटेंड कर चुका हूँ। तो तुम लोग सही टाइम पर पहुंच जाना, ओके? डोंट वरी अबाउट इट। वापस हॉस्टल पहुंच के मैंने सारी बातें संगीता को बताई। वो सब सुन के बहुत डर गई और बोली कि वो अबॉर्ट करने के लिए मेरा साथ नहीं देगी। फिर शायद मेरी हालत देख के या फिर मेरी जिद की वजह से साथ चलने को मान गई। उस दिन डॉक्टर देवराज के कहने पर दोपहर 3 बजे हम दोनों हमारे ही कॉलेज के गेस्ट डॉक्टर्स क्वार्टर्स पहुंचे।
पहुंच गए तो? वाह, अंदर आओ, कम इन। ओके, तो फिर जल्दी शुरू करते हैं। रितु, तुम उस रूम में जाओ, मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट्स रेडी करके रखे हैं। तुम इधर ही वेट करो, मैं ये खत्म होने के बाद बताऊंगा। ओके सर। चलो रितु, कम। हो गया, चलें क्या? सर, once again thank you so much. Yeah, that's all right, no issues. तो फिर हम निकलते हैं सर। संगीता, बस 5 मिनट के लिए रुको। रितु, यू कैरी ऑन, संगीता थोड़ी देर बाद आएगी। क्यों सर, क्या हुआ? हे, चिल चिल, डरने की बात नहीं है, नथिंग रिलेटेड टू दिस। तुमसे एक पर्सनल बात करनी है, डोंट वरी। ओके सर, मैं बाहर वेट करती हूँ। हे, कोई बात नहीं, आई विल ड्रॉप हर। उस दिन वहां से निकलने के 3 घंटे बाद मैंने सुना कि संगीता ने आत्महत्या कर ली थी। क्वार्टर्स में कुछ हुआ होगा समझ के मैं तुरंत डॉक्टर देवराज के पास गई, लेकिन उस दिन मैंने उसका वो चेहरा देखा जो कभी भी नहीं देखा था। एक ही बात बार बार मत बोलिए। संगीता को क्या हुआ, बस वो बोलिए, काफी है। देखो, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तुम्हारा काम हो गया ना, चुपचाप निकलो यहाँ से। Don't say that to me. I know something is wrong. मुझे जानना है उसके बारे में। तुम जानती ही हो तो ठीक है, सुन लो। I और in your words, I सिर्फ वही नहीं, ये बात वो बाहर ना बोले। I blackmailed her with her own nude pics. She could have enjoyed that. Instead, she ended her life. आज के जमाने में ये सब तो चलता रहता है। I don't know. Anyways, for your kind information, this is what really happened. वो जिस दिन इस कॉलेज में आई थी, उसी दिन से उस पर मेरी नजर थी। आज तक कोई चांस नहीं मिला था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मिल गया। After all, she was a cute little piece of art. तेरे जैसी 100 लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन उसका वो फील कहाँ मिलेगा? So what are you up to? मुझे पुलिस से पकड़वाओगी? Go on, call the police. लेकिन उससे पहले तुम मेरे पास क्यों आई थी? ये बात मैं तुम्हारे घर पे, कॉलेज में सबको बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा ये बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि उनकी बेटी पढ़ाई छोड़ के लड़कों के साथ मजे कर रही है, ये ठीक है? या फिर संगीता की बात भूलना ये सही है? You think well and decide. And still if you want to call the police, come on, make the call. Do it. मैंने कहा तुम्हारी प्रेगनेंसी सबसे छुपा के अबॉर्ट कर दूंगा। वो मैंने किया। ये सब कुछ फ्री में करने के लिए तुम मेरी मामा की बेटी तो हो नहीं। तुम इतनी सुशील मत बनो। तो ये सब कुछ मैंने जो किया, तुम इसे अपनी मदद ही समझो।
मेरे पास कोई जवाब नहीं था। संगीता की सुसाइड की सच्चाई दुनिया को बताने की ताकत नहीं थी। फिर मेरी हालत इतनी गंदी हो गई थी। उस दिन के बाद आज तक एक रात भी मैं ठीक से चैन की नींद नहीं सो पाई। संजू वेट, आप तो बताओ संजू, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? बिट ऑफ कॉमन सेंस, अभी तक संगीता मेरी क्या लगती है ये बात समझ गई होगी। संगीता का? हाँ, संगीता का भाई। जैसा तुमने कहा, सुसाइड की वजह वो किसी को बता के नहीं गई थी। Her last dial number was mine. Still, मैं उस दिन उसको रोक नहीं पाया। I lost her forever. मेरे पास कुछ सवाल हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उनके जवाब नहीं मिलते, और अगर जवाब मिल भी जाएं तब भी हमको उसमें सही गलत नहीं दिखता। वैसा ही एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं।
उस सवाल के लिए एक कन्विंसिंग जवाब दे पाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तक सारे लोग यही सोच रहे हैं कि तुमने इसको किडनैप किया है, या फिर ऐसा सोचने पे मैंने उन्हें मजबूर किया, ये भी बोल सकते हैं। 1 साल और 4 दिन, कुल मिला के 369 डेज। पिछले 369 दिनों में मैंने जो प्लान बनाया उसके क्लाइमैक्स में तुम दोनों हो। मेरे प्लान का सबसे क्रूशियल स्टेप तुमसे प्यार का नाटक करना था। उसके लिए मैं लगातार तुमसे मिलके तुम्हारे करीब होने लगा। धीरे धीरे प्यार के नाम पर तुम्हें मैंने अपने जाल में फंसाया, और उसके बाद कॉलेज से घर जाते वक्त इसको मैंने उठाया। वो जगह जो मैंने पुलिस को बताई, जहां ये मेरी कार में बैठा। उस दिन वहां जो कार इसने छोड़ी वही पुलिस ने कुछ दिन पहले देखी। उसके बाद इसके मिसिंग से तुमको जोड़ने के लिए उसी दिन रात को परंतु से अगले दिन मिलने के लिए इसके फोन से मैसेज मिला। मैं ये साबित करना चाह रहा था कि मिसिंग डॉक्टर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उस दिन रात को तुम्हारे घर पे तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए मैं ही वहां आया। तुम मुझे फ्लावर बास से मारने के बाद रूम बंद करके अंदर बैठी तो डॉक्टर ने तुम पे हमला किया है, ये बात साबित करने के लिए उसका ब्लड तुम्हारे घर की दीवार पे मैंने ही प्लांट किया। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम उस फ्लावर वास से मुझे मारोगे, और उससे मेरे माथे पे चोट लगी। उस चोट और मेरे स्विच्ड ऑफ फोन, इन दोनों की वजह से सीआई विल्सन को शक हो गया, लेकिन तुमने वो दूर कर दिया। वहां पर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। तभी तुमने फैसल वाली बात पुलिस को बताई। मुझे पुलिस को ये साबित करना जरूरी था कि फैसल का इस इश्यू से कोई मतलब नहीं, और इसीलिए जब वो पुलिस सर्वेलेंस में था तो मैंने पुलिस को एक झूठ बोला कि कार में मुझ पर अटैक किसी ने किया था। उसके लिए इसकी आवाज मैंने ही निकाली थी। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, व्हाट्स द इमरजेंसी? नंबर 23 सर्जिकल ब्लेड, इससे तुम्हारा एक्सटर्नल जॉक्युलर ब्लेड, ये देखो यहाँ। बस एक बार स्लाइड किया तो within 4 to 6 minutes तुम मर जाओगे। That was the plan B from my side. So take the car and head straight. Do it. रितु को क्या तुमने मारने की कोशिश की? Tell me. चुपचाप गाड़ी चला बे। नहीं, मुझे जानना है। I say shut up. Hey, no, no. मुझे पुलिस को दिखाना था कि तुम्हें इसने उठाया, और उसके लिए कल रात को 9:44 पे इसके फोन से मैंने ही तुमसे बात की। कॉलेज से पास आउट होने के बाद तुम उस डॉक्टर से क्या बिल्कुल नहीं मिले? उसके बाद रात 10:30 बजे मैं इसके फोन के साथ बागवान पहुंच गया। सुनो, आज रात को 1 बजे तुम्हारे घर के सामने आऊंगा। तुम बिना किसी को बताए घर के बाहर आ जाओ, और तब तक तुम बिल्कुल भी मुझे फोन मत करना।
मुझे बताओ। सब खत्म हो गया ऐसा सोच के तुम एकदम चैन से जी रहे थे ना, लेकिन पिछले 1 साल से मैं एक प्लान बना रहा था, तेरी मौत का प्लान। उसके लिए तुमने जिस लड़की को यूज करके संगीता को मारा, उसी लड़की को यूज करके तुम्हें मैंने फंसाया। तुम्हारे बारे में संगीता मुझे सब कुछ बताती थी, इसलिए तुमसे ही ये सारा खेल मुझे शुरू करना था। इसके साथ मैंने तुम्हें भी खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी मौत के लिए तुम जानबूझ के वजह नहीं बनी। तेरी मजबूरी के हालात समझ के तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। आज रात को ये पुलिस को ये कहानी बताएगी कि तुमने इसे उठाकर यहाँ लाकर रेप करने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के लिए इससे गलती से वहां उस सरिये पे गिर के तेरी मौत हो गई। उसके बाद आज रात ही तेरी बॉडी का पोस्टमार्टम। और कल इसी समय तेरी लाश पे लोग थूकने वाले हैं। शायद पूरी दुनिया में अपनी मौत कैसी होगी ऐसा सुन के मरने वाला तू पहला आदमी होगा। डर मत, तेरे पास एक और चांस है। वो जो सवाल है जो मैंने अभी तक नहीं पूछा, अगर तेरे पास उसका जवाब है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरी बहन ने आखिर गलती क्या की थी? बोल आखिर उसकी गलती क्या थी? रेडियो तो हेलो सर। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं रितु बोल रही हूँ। प्लीज हेल्प मी सर। अरे रितु, ओके, प्लीज हेल्प। डरो मत। तुम कहाँ पर होगी? हेलो, हेलो रितु। मैं कहाँ हूँ सर, मुझे नहीं पता। ये मुझे मार डालेगा। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर। चिंता मत करो, फोन मत काटना। तुम्हारे आसपास क्या नजर आ रहा है? हेलो रितु, आर यू देयर? हेलो। सब याद है ना तुम्हें? डोंट ओवर रिएक्ट। पुलिस के सवालों का सही सही जवाब देना। नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। सो गो सिट देयर।
I said get out! चाहे कुछ भी हो रही थी, तुम मुझसे सच में प्यार करती थी, और प्यार करने वाले को खोने का दुख कैसा होता है तुम अब समझो, और इसीलिए तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। वही होगी तुम्हारे लिए मेरी सजा। सो आगे कभी भी और कहीं भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। एंड आई रिग्रेट फ्रॉम माई हार्ट फॉर द ईयर वी शेयर टुगेदर। गुड बाय। प्यार मेरे ख्याल से इस दुनिया की सबसे अजीब भावना है। द स्ट्रेंजेस्ट ऑफ स्ट्रेंज फीलिंग्स। जितनी खूबसूरत है उतनी ही विचित्र भी। 3 सवाल, बस ये 3 सवाल उसका सही गलत तय करते हैं। किसको, किससे और क्यों। एंड लस्ट विदाउट लव, जिस्म की भूख, दैट वुड बी डेंजरस। But in the end, some of our biggest pains become our greatest strength to move on.